Hi friends, I am ML Chaudhary, English expert. Friends, I welcome you on my YouTube channel. If you are new on my channel, please subscribe by clicking the link down below in the description. Right? पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंग्लिश सेंटेंसेज के बारे में and now in this video we will talk about the components of a sentence. Let's go ahead. Parts of a sentence अर्थात वाक्य के भेद। दोस्तों, प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट कर्ता, नंबर 2 प्रेडिकेट अर्थात विधेय। नंबर 1 सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ ए पर्सन और ए थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। राइट। नंबर 2 प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। जैसे वी डिवाइड द टेबल इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। काइट्स फ्लाई। हियर काइट इज सब्जेक्ट एंड फ्लाई इज वर्ब। वी स्लेप्ट, दे स्माइल, फायर बर्न्स। नाउ द टेबल शोज दैट, अब ये तालिका दर्शाती है कि सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, बट प्रेडिकेट इज ए फिनिट वर्ब। कर्ता कोई नाउन अथवा प्रोनाउन होता है जबकि प्रेडिकेट पार्ट एक फिनिट वर्ब होती है। राइट। बट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मे हैव सम पार्ट्स। कर्ता और विधेय के भी कुछ भाग हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट के पार्ट्स हो सकते हैं क्वालिफायर्स एंड हेड वर्ड, यानी नाउन। क्वालिफायर्स के 3 हिस्से होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। राइट। इनमें से कोई एक भी हो सकता है और तीनों भी हो सकते हैं। एंड हेड वर्ड। रूल नंबर 1, जब सब्जेक्ट एक वर्ड होगा अर्थात सिंगल वर्ड होगा तो यह नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव हो सकता है। जैसे राम इज ए बॉय। यहाँ पर राम का प्रयोग, राम प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ। ही इज ए डॉक्टर, ही प्रोनाउन है सब्जेक्ट के स्थान पर। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वेल, यहाँ पर स्विमिंग जीरंड है सब्जेक्ट के रूप में, इसका प्रयोग हुआ है। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। टू स्मोक इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। राइट। तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होती है तो यह सब्जेक्ट से पहले यूज होता है और इसे क्वालिफायर कहते हैं। जैसे सम गर्ल्स डांस्ड, हर सिस्टर सैंग। तो यहाँ पर सम क्या है? क्वालिफायर है। गर्ल्स डांस, हर सिस्टर सैंग, हर क्वालिफायर, सिस्टर सैंग। रूल नंबर 2, जब सब्जेक्ट से पूर्व 2 शब्द आते हैं तो पहले शब्द को डिटरमाइनर तथा दूसरे शब्द को क्वालिफायर अथवा एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज ए क्लर्क। ब्रदर हेडवर्ड से पहले, एल्डर और माई डिटरमाइनर, एल्डर एडजेक्टिव। तो इस तरह से सब्जेक्ट 3 वर्ड से मिलकर बना है, माई एल्डर ब्रदर इज ए क्लर्क। राइट। नेक्स्ट, ए प्रेटी गर्ल। सब्जेक्ट पार्ट ए प्रेटी गर्ल, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन, डांस्ड। राइट। रूल नंबर 4, एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। राइट। जैसे द टॉल बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। लेट्स एक्सप्लेन। द टॉल बॉय, द डिटरमाइनर, टॉल एडजेक्टिव, बॉय हेडवर्ड अर्थात कॉमन नाउन, इन रेड शर्ट ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो जिसका उपयोग सब्जेक्ट बाद हुआ है। एज माई ब्रदर ये प्रेडिकेट पार्ट। इस तरह से सब्जेक्ट द टॉल बॉय इन रेड शर्ट यहाँ तक रहेगा। राइट। लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जाम्पल्स। अब कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे नंबर 1, दैट डॉग लिम्प्स। वह कुत्ता लंगड़ाता है। तो यहाँ पर दैट डॉग लिम्प्स, तो दैट का प्रयोग क्वालिफायर के रूप में। द वाइल्ड बीस्ट्स इन स्मॉल केजेज आर ए सॉरी साइट। द वाइल्ड बीस्ट्स
द डिटरमाइनर, वाइल्ड एडजेक्टिव, बीस्ट्स आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड, इन स्मॉल केजेज एडजेक्टिव रेयर। तो इस तरह से सब्जेक्ट हो गया द वाइल्ड बीट्स इन स्मॉल केजेज, आर ए सॉरी साइट, प्रेडिकेट पार्ट। नंबर 3, ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड इज नॉट माइन। अभी तक आप समझ चुके होंगे ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ तक सब्जेक्ट पार्ट है, इज नॉट माइन प्रेडिकेट पार्ट। बात करते हैं प्रेडिकेट की। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट 3 पार्ट से मिलकर बना है, राइट? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे अशोक वाज ए किंग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए किंग, ये कंप्लीमेंट। ही गेव मी ए प्रेजेंट, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं ही सब्जेक्ट है, गेव मी ए प्रेजेंट प्रेडिकेट पार्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी कीप्स हर हाउस क्लीन, कीप्स हर हाउस क्लीन प्रेडिकेट पार्ट, तो यहाँ पर हर हाउस क्लीन, हर हाउस क्लीन प्रेडिकेट पार्ट है, सी सब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पर हर हाउस और क्लीन एज एन एडजेक्टिव। ही लाइक्स बोटिंग, बोटिंग इज यूज हियर एज ऑब्जेक्ट, जिरंट के रूप में बोटिंग का प्रयोग। द क्रो ट्राई टू सिंग, वेल यहाँ पर टू सिंग ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव है, प्रयोग हुआ है, तो ट्राई टू सिंग प्रेडिकेट पार्ट। दे थॉट इट अर्जेंट प्रेडिकेट पार्ट, दे थॉट इट अर्जेंट, इट अर्जेंट, राइट? माई फ्रेंड ऑफर्ड मी ऑल हेल्प, तो यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट ऑफर्ड मी ऑल हेल्प, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑल हेल्प डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। दे चोज राम देयर लीडर, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट, चोज राम देयर लीडर प्रेडिकेट पार्ट और राम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयर लीडर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। फ्रेंड, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको इसमें बहुत सारा नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स, and if you are new on my channel please subscribe my channel for new updates. Thank you.